सबसे सबसे पहले शांत कैमरा चालू है, शांत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे नरेशन के बारे में। नरेशन नरेशन का हिंदी अर्थ क्या होता है? कथन। नरेशन मतलब कथन, कहना। हम लोग कोई भी सेंटेंस को लिखना और पढ़ने का जो काम करते हैं वो दो तरह का होता है। एक होता है डायरेक्ट, दूसरा होता है इनडायरेक्ट। इसका दूसरा नाम है डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। जो एग्जाम में आता है वो डायरेक्ट में रहता है, उसको क्या करना है? इनडायरेक्ट में बदलना है। कुछ नियम है जो हमेशा दिमाग में रखना होगा। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के लिए सबसे पहले हमको ये समझना है कि कितने प्रकार का चेंज होता है। तो 3 प्रकार का चेंज होता है। पहला है चेंज ऑफ पर्सन, दूसरा है चेंज ऑफ टेंस और तीसरा है चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। 3। पहला हो गया डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जब बदलेंगे, इसका पहला जो प्रकार है वो है चेंज ऑफ पर्सन। दूसरा जो है चेंज ऑफ टेंस है, चेंज ऑफ टेंस। और तीसरा है चेंज ऑफ अदर और क्या? पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये 3 प्रकार का चेंज होता है, ठीक है। सबसे पहले ये जान लो कि पर्सन कितना होता है। पर्सन, ये बेसिक नॉलेज होना चाहिए ना। पर्सन 3 ही है, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। सिंगुलर नंबर में भी होता है और प्लूरल में भी होता है। तो फर्स्ट पर्सन में जो सिंगुलर नंबर में आएगा वो क्या आएगा? फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर यानी क्या है? फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर में सिर्फ आई होता है। आई फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर में वो क्या आता है? आई। ये आई जो है कहीं भी रहेगा, ये फर्स्ट पर्सन मैं, ठीक है। इसी का अगर प्लूरल हम बोलेंगे इसका वी हो जाता है। आई फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर, इसी का प्लूरल वी। क्लियर हो गया? फर्स्ट पर्सन। सेकंड पर्सन में यू, सिर्फ यू। यू मतलब तुम भी, आप भी, या तुम लोग या आप लोग। सिंगुलर में भी प्रयोग करेंगे और प्लूरल में भी करेंगे। समझ गए कि नहीं? यू, यू। और थर्ड में जो आता है ही, सी, इट। ही, सी, इट और कोई एक नाम, एनी वन नेम। राम, अच्छा भगवान राम का नाम लेना चाहिए ना? लेते हैं, इज्जत से लेना चाहिए। उसमें कोई कमेंट मत करो, उसमें नहीं कोई बोलो। हम जान रहे हैं कि तुम लोग बहुत होशियार हो गया है। 9 में जब आता है विद्यार्थी तो 9 से फिर 10 उसमें होशियारी पढ़ना लगेगा। उतना ज्यादा नहीं होशियार बनना है। सिर्फ हमको ये समझना है कि एक नाम, ओनली वन,
चाहे राम जी हो या सीता माता, कोई आपका भी एक नाम हो सकता है, लेकिन अगर दो नाम हो जाएगा तो वो प्लूरल हो जाएगा। तो सिंगुलर नंबर में ही सी कोई एक नाम, इसी का प्लूरल क्या हो जाएगा बाबू? दे हो जाएगा, है ना? वे लोग, ये तो पर्सन है। टेंस में तो जान ही रहे भाई, तीनों टेंस में बताना पड़ेगा। चेंज ऑफ अदर पार्ट्स में क्या है कि दिस का डेट हो जाता है, दिस का दोज हो जाता है, नाउ का देन हो जाता है, हियर का देयर हो जाता है, दिस का डेट हो जाता है। विशेष परिस्थिति, कभी कभी दिस का दिस ही रहा, तो वो भी चर्चा करेंगे हम लोग इस वीडियो में। हो सकता है कि बहुत ज्यादा समय ले लेगा, हम लोग अगला वीडियो में चर्चा करेंगे। तो पर्सन दिमाग में आ गया, टेंस दिमाग में है ही, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट का चार टाइप, उसी तरह पास्ट का, ठीक उसी तरह से फ्यूचर का। और अदर पार्ट्स में तो पता ही दिया। अब सवाल है, एक सेंटेंस लिख करके मैं बताने का प्रयास करता हूं कि किस तरह से हम लोग बदलेंगे। अगर ये बोले, लिखें एक सेंटेंस, राम said to me, I shall do my work। ये चीज दिमाग में रखो हमेशा। एक सेंटेंस जो है, एक सेंटेंस जो है राम सेड टू मी, ये इन्वर्टेड कोमा के बाहर है और एक इन्वर्टेड कोमा के अंदर है। जो इन्वर्टेड कोमा के बाहर होता है इसको बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब, आरबी। तुम थोड़ा शांत रहेगा, हम जानते हैं कि तुम बहुत ज्यादा नरेशन धीरे धीरे सीख रहा है। सर ये रिपीट होता है। हाँ, तो वही ये रिपोर्टिंग वर्ब है, बाहर में जो रहेगा। अंदर में जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर है उसको आरएस बोलते हैं, रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है सर, देखो, पढ़ने का मतलब बड़बोलापन जो है ना वो अच्छा चीज नहीं होता है, इसको बोलते हैं आरएस। आरबी और आरएस समझ में आ गया। इन्वर्टेड कोमा के बाहर जो सेंटेंस रहेगा उसको बोलेंगे आरबी, रिपोर्टिंग वर्ब, और जो अंदर में रहेगा रिपोर्टेड स्पीच। ये दिमाग में आ गया। अब हम लोग पर्सन में आते हैं, चेंज ऑफ पर्सन। इसका 3 रूल है, 3, ओनली 3 रूल्स आर अवेलेबल टू चेंज डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट। चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ पर्सन में जो है कहा जाता है कि फर्स्ट पर्सन जो बदलता है वो सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, आई और बी। सेकेंड पर्सन जो बदलता है वो ऑब्जेक्ट के अनुसार, और जो थर्ड पर्सन है वो नो चेंज। इसको बहुत सारे ग्रामर में सन फॉर्मूला भी बोलते हैं, SON। तो फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार? सब्जेक्ट। देखो एक चीज दिमाग में लो, ये जो फर्स्ट पर्सन है कहाँ का? तो जो रिपोर्टेड स्पीच में जो प्रोनाउन है, जो पर्सन है जहां, उसको हम बदलेंगे। इंग्लिश में रूल है कि फर्स्ट पर्सन इज चेंज्ड इनटू द पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट। फर्स्ट पर्सन इज चेंज्ड इनटू द पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट, सेकेंड पर्सन इज चेंज्ड इनटू द पर्सन ऑफ द ऑब्जेक्ट, एंड
थर्ड पर्सन रिक्वायर्स नो चेंज। ठीक, फर्स्ट पर्सन में जो है, अगर रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन रहेगा तो वो फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे। समझ में आ गया? आरएस में फर्स्ट पर्सन रहेगा तो ये सब्जेक्ट यहां है, इसके अनुसार बदलेंगे। अगर इसमें सेकेंड पर्सन रहता तो यहां ये ऑब्जेक्ट इसके अनुसार ये बदलेंगे। नोट कोई नियम याद रखो ना, फर्स्ट पर्सन इसके अनुसार सब्जेक्ट, सेकेंड पर्सन लास्ट में जो ऑब्जेक्ट है वो उसके अनुसार बदलेंगे। इन्वर्टेड कॉमा और कॉमा को बदलने के लिए स्टेटमेंट में दैट का प्रयोग करते हैं। अगर हम वाक्य को समझेंगे तो स्टेटमेंट है, क्वेश्चन है, कमांड है, इसको इंपैरेटिव सेंटेंस भी आगे हम लोग देखेंगे। अभी हम लोग चल रहे हैं स्टेटमेंट। स्टेटमेंट का दो टाइप होता है, एक नेगेटिव में जाता है, एक एफर्मेटिव में जाता है ना, तो दोनों में आ जाएगा ये। तो इसको हटाने के लिए क्या लगाएंगे? दैट का प्रयोग करेंगे। तो ये तीन नियम समझ में आ गया चेंज ऑफ पर्सन का। फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन रिक्वायर्स नो चेंज। अब आ जाइए चेंज ऑफ टेंस में। चेंज ऑफ टेंस में अगर हम चर्चा करेंगे तो ये आज जो है ये पूरा नहीं हो पाएगा, सिर्फ आज प्रेजेंट टेंस के बारे में चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, रूल में ये कहा गया है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब, लिसन केयरफुली अदरवाइज यू विल नॉट अंडरस्टैंड व्हाटएवर आई एम टेलिंग the rules and regulations of direct to indirect speech। Thank you, sir। इसमें देखो यहाँ समझो, समझाने के लिए मैं ये नहीं कि यहाँ नौटंकी करने के लिए तुम लोग यहाँ आए, समझने के लिए। चेंज ऑफ टेंस का पहला जो रूल है, पहला चेंज ऑफ टेंस का पहला रूल, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस। अगर रिपोर्टिंग वर्ब जो है प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में रहेगा तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलेगा। पहला दिमाग में आया? एक हो द वर्ब प्रेजेंट टेंस बिलोंग्स टू प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। सरल भाषा में कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब यानी इन्वर्टेड कॉमा के बाहर जो सेंटेंस रहेगा वो प्रेजेंट टेंस में होगा या फ्यूचर में होगा, तो इधर का यानी रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है वो नहीं बदलेगा। दिमाग में आया? फॉर एग्जाम्पल अगर यदि हम लिखें यहाँ सेड को अगर हम सेज कर रहे हैं, सेज, तो सेज V5 है यहाँ, ये प्रेजेंट टेंस में आ गया, ये प्रेजेंट टेंस में आ गया, तो उधर टेंस हम नहीं बदलेंगे, लेकिन पर्सन बदलेंगे, पर्सन में बदलाव आ जाएगा। तो सेज टू जो है वो टेल्स में बदल देते हैं। अगर यहाँ सेड टू होता है तो वो टोल्ड में चला जाता है, ये भी दिमाग में रखो। तो इसका क्या बनाएंगे बाबू? देखो, राम टेल्स मी, राम टेल्स मी। इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए क्या लगाएंगे? दैट का प्रयोग करेंगे, दैट। अब देखो पर्सन चेंज करो, पर्सन में तो कोई दिक्कत नहीं है, टेंस चेंज करने हम नहीं बोल रहे हैं। तो आई जो है तुम्हारा यहाँ फर्स्ट पर्सन, वो किसके अनुसार चेंज होगा? राम के अनुसार। राम, यानी ये सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट यानी राम का प्रोनाउन क्या होगा?
ही होगा, ही होगा। यहाँ ही हो जाएगा। That he will do I comma तो ही का ही his work। कहने का मतलब ये हो गया कि उधर अगर प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में रहेगा, पता नहीं तुम लोग स्कूल जो आता है, ये आगे बेंच में ये जो गांव से लड़का आता है, काहे सो पिताजी हम लोग भेज सकते हैं, कुछ भी नहीं जानता है ग्रामर में, आना समझने का प्रयास करता है। कुछ लड़का सीरियस है, एक लड़की तो हेड डाउन कर दी, बोले सर हम तो अब नहीं होगा, अब हमको पढ़ना लिखना नहीं है, गार्जियन को बोल देंगे कि हमसे अब पढ़ाई लिखाई नहीं होगा, क्योंकि हम आराम करेंगे, क्योंकि हम खा के इतना ट्यूशन में जा रहे हैं, दिन रात ट्यूशन, 6 बजे निकलते हैं, स्कूल के लिए पढ़ाई, इतना प्रेशर कितना बर्दाश्त करें। आए कुरकुरे खाई, हेल्दी हो गए, क्योंकि कुरकुरे खा के ही ट्यूशन पढ़ना, वो भी क्लास में, रनिंग क्लास। दिस इज द सिचुएशन ऑफ दिस क्लास। रियलिटी चेकिंग जो है यही है। अगर विद्यार्थी मुंह बोले में शांत रहने के, तो विद्यार्थी अपना कुछ न कुछ जो है सो गुफा छोड़ दे रहा है, क्योंकि अपने आप को साबित करना है कि आई एम द बेस्ट। टॉपिक में आते हैं, इधर प्रेजेंट टेंस रहेगा, फ्यूचर टेंस, तो इधर टेंस हम चेंज नहीं करेंगे, ये पहला रूल है, समझ गए कि नहीं? तो इसी पर आधारित हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, बनाने का प्रयास करेंगे, उसके बाद हम लोग पास्ट में जाएंगे, उसके बाद हम लोग फ्यूचर में जाएंगे, उसके बाद हम लोग इंपरेटिव सेंटेंस में जाएंगे, जिसमें कमांड वगैरह हम लोग जानेंगे, रिक्वेस्ट को समझेंगे। तो आज जो है इतना ही रहने दो। चेंज ऑफ पर्सन में 3 रूल, पहला फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट, थर्ड पर्सन नो चेंज। ये बार बार मैं रिपीट करता हूं, लेकिन वो पर्सन कहां होना चाहिए, आरएस में, रिपोर्टेड स्पीच में। इसका पर्सन इसके सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, यानी रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के अनुसार हम क्या करेंगे, बदलेंगे। और ये इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए स्टेटमेंट में हम दैट का प्रयोग करते हैं, ये भी हमने कहा, इन शॉर्ट समझा रहे हैं। और चेंज ऑफ टेंस में पहला टेंस जो है प्रेजेंट टेंस, इसको हमने कहा कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब में प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर रहेगा, तो इधर का टेंस हम नहीं बदलेंगे, लेकिन पर्सन बदलाएगा। तो इसी पर आधारित हम लोग अगला वीडियो में 10-15 सेंटेंसेस को लेकर के चर्चा करेंगे, तो दिमाग में आ गया, समझ में आ गया। तो आज इतना ही, ठीक है, ओके।